तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आइस ऑफ इंडिया पे। अगर हम हमारी देश की बात करें तो हमारी देश तरक्की की बुलंदियों के और अपनी पंख फैलाते हुए आगे बढ़ रही है। सारे बड़े बड़े कंट्रीज को पछाड़ते हुए हमारी देश नई नई हिस्ट्री रच रही है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे भी है जो हमारी देश की इस आगे बढ़ने की रेस में एक रुकावट बन के आ रही है और हमको पीछे धकेल दे रही है इस रेस से। लेकिन अगर हम इनको सॉल्व कर ले तो हम भविष्य के एक डेवलप कंट्री तो बनेंगे ही, साथ में हम हमारी देश को एक सुपर पावर कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट भी कर सकेंगे। लेकिन क्या है ये चीज़ें, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए। अगर सबसे पहले कारण की हम बात करें तो वो है हमारी देश की करप्शन। स्कूल कॉलेज से लेके ऑफिस अदालत तक हमारे देश के कोने कोने तक करप्शन ऐसे फैला है ना कि लगता है शरबत में चीनी घुला हो। अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही हमारे बीच फैलता रहा तो कुछ ही सालों में हमारे हालात भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। ऐसे में हमको ही एकजुट होना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, तभी काम बन पाएगा। आपको जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होते दिखे वहाँ पर आप प्रोटेस्ट कीजिए, वो भी ऐसे वैसे प्रोटेस्ट नहीं, पूरा सबूत इकट्ठा करके आप लीगली प्रोटेस्ट कीजिए, तभी आपकी काम बन पाएगी। ऐसे में आप सोशल मीडिया का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर दूसरी कारण की हम बात करें तो वो है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में तो एजुकेशन विस्तार कर रहा है, लेकिन बहुत सी एरिया ऐसे भी है जहाँ पर अभी तक भी एजुकेशन नहीं पहुँचा है। और फिलहाल अगर हम बात करें हमारी एजुकेशन क्वालिटी की, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। इस वजह से हमारे एजुकेशन के अंदर क्वालिटी नहीं आ पाती और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ बिलीफ बिल्ड नहीं हो पाती और हमारे स्टूडेंट्स स्टार्टअप शुरू करने से डरते हैं। और यहाँ पर ही शुरू होती है उन लोगों की जॉब तलाशने की भागदौड़। लेकिन ज्यादातर लोगों को जॉब ना मिलने के कारण वो लोग बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं और इसलिए हमारे सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जरूरी स्टेप लेना चाहिए और प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। इसके वजह से हमारी एजुकेशन के अंदर क्वालिटी आएगी और हमारी एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन होके उभर आएगी। अगर तीसरी कारण की हम बात करें तो वो है हमारी देश की एम्प्लॉयमेंट। अगर बात करें हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट की, तो अभी के टाइम हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर ही है। और जो लोग अमीर है वो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, उनके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन जो लोग गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के तक पैसा नहीं है। ऐसे में सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे में सरकार को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना चाहिए, न्यू स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, नए नए PLI स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए और हमारी देश को एक इंडस्ट्रियल हब बना के खड़ा करनी होगी, तभी हमारे जनता को जॉब मिलेगी और हमारी देश की एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। बात करें चौथी कारण की तो वो है हमारी देश की पॉपुलेशन। अगर हमारे देश में ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो कुछ ही सालों में हमारी देश 150 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर जाएगी और हमारी देश विश्व के सबसे पॉपुलेट कंट्री बन जाएगी। ऐसे में हमारी देश में बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, साथ में भूखमरी का भी समस्या दिखने को मिल सकता है। ऐसे में हम सबको पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम करना चाहिए। जो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उनको समझाना होगा इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर बात करें हमारी पांचवी कारण की, तो हमारी देश की टैलेंटेड पर्सन्स का देश छोड़ के चले जाना। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारे देश के टैलेंट्स आखिर क्यों देश छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर बात करें एक नेता की, तो हमारी देश में एक नेता को जितना सम्मान और पैसा दिया जाता है, हमारे देश के एक साइंटिस्ट को उतना सम्मान और पैसा दिया नहीं जाता। हमारे देश के साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को तो दिखावे का ही कुछ पैसा दिया जाता है, साथ ही साथ वो अपने दम पे, अपने मेहनत पे जो सम्मान कमाता है उसको भी पर्दे के पीछे छुपा के उसका क्रेडिट भी एक नेता मंत्री उठा लेता है। इंडिया में रह के कुछ ही गिने चुने साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को सम्मान दिया जाता है, लेकिन विदेशों में उनको तो सम्मान दिया ही जाता है, साथ ही साथ उनको कंफर्ट और ढेर सारा पैसा भी दिया जाता है। और यही कारण है हमारे देश के टैलेंट्स का देश छोड़ के चले जाने का। ऐसे में हमारी देश की टैलेंट्स देश छोड़ के विदेश चले जाए तो हमारी देश में टैलेंट्स का कमी
पड़ जाएगी और हमारी देश पीछे बिछड़ जाएगी। ऐसे में हमारी देश की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हमारी देश की टैलेंट्स को विदेश जाने से रोकना चाहिए। ऐसे में उनको तो सम्मान दिया जाना चाहिए ही, साथ ही साथ उनको थोड़ा कंफर्ट और सैलरी भी उनका इंक्रीज करना चाहिए सरकार को, और तभी तो वो लोग थोड़ा मोटिवेट फील करेगी और हमारी देश की प्रॉपर सेवा कर पाएगी और हमारी देश को तरक्की की बुलंदियों के और आगे ले जा पाएगी। मैंने आपको कुछ मेजर कारण बताए, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमको सॉल्व करना है। अगर सरकार और हम लोग एक साथ मिलके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले तो हमको कोई नहीं रोक सकता भविष्य के एक डेवलप कंट्री बनने से। फिलहाल आप ये बताना आपका इसमें क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।